सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति की सुबह मां की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं। आग में आग नहीं डालनी चाहिए, अर्थात क्रोधी व्यक्ति को अधिक क्रोध नहीं दिलाना चाहिए। जिंदगी के दो पहलू हैं, एक दिन आपके हक में और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन हक में हो गुरूर मत करना और जिस दिन आपके खिलाफ हो थोड़ा सब्र करना। कठिन समय के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है और मूर्ख इंसान को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया। विचार ना करके कार्य करने वाले व्यक्ति को लक्ष्मी त्याग देती है। पति पत्नी को एक दूसरे का अपमान कभी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरे के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। मनुष्य की वाणी ही विष और अमृत की खान है। जहां लक्ष्मी का निवास होता है वहां सहज ही सुख संपदा आ जुड़ती है। अपने व्यवहार में बहुत सीधे ना रहें। आप यदि वन जाकर देखते हैं तो पाएंगे कि जो पेड़ सीधे उगे उन्हें काट लिया गया और जो पेड़ आड़े तिरछे हैं वो खड़े हैं। इंसान की समझ केवल इतनी सी है कि उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की हैं। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। फूलों की खुशबू हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन एक व्यक्ति की अच्छाई चारों तरफ फैलती है। अकड़ और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय जरूर करते हैं। जिस आदमी से हमें काम लेना है उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरण का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। एक संतुलित मन के बराबर कोई तपस्या नहीं है, संतोष के बराबर कोई खुशी नहीं है, लोभ के जैसी कोई बीमारी नहीं है, दया के जैसा कोई सदाचार नहीं है।